हेलो दोस्तों, ये है जी हमारा मिर्ची का पौधा जो हमने बीज से लगाया था। ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी पिंचिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिंचिंग से क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं कि 3 से 4 ही टहनियाँ निकल रही हैं। पिंचिंग से क्या होगा, हमने यहाँ से इसको कर दिया जी पिंच। और आप देखेंगे यहाँ से इनकी नई 2-3 ब्रांचेस और निकलेंगी। इससे क्या होता है, आपका प्लांट बुशी होगा। ठीक है जी, पिंचिंग आपने ये कर दी, नोच दे देना है जी अपनी पत्तियों को। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये हमने इसकी पिंचिंग कर दी। पिंचिंग करने से क्या होगा, ये जो हमारा तना है ये थोड़ा सा मोटा होगा, और जब ये तना मोटा होगा तो आप देखेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी और प्लांट भी हेल्दी बनेगा, एक साइड नहीं रुकेगा। ठीक है जी। तो आपको अपने प्लांट की जब वो कम से कम 7-8 इंच का हो जाए, ठीक है, जब आप इसके ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीज निकलना स्टार्ट कर दें, तो अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टेड ही आपको वो देखने को मिलेंगी जी मिर्च। ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, इस सारे प्लांट की हम कर देंगे जी पिंचिंग। ठीक है। एक प्लांट और है जी हमारा, ये भी आप देख सकते हैं कि छोटा सा है। ठीक है। तो इसकी भी हम क्या कर देंगे जी, इसकी भी हम कर देंगे जी पिंचिंग। पिंचिंग करने से क्या होता है, फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। और जब फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा जी, आपका जो प्लांट है वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो और भी ज़्यादा घना वो होगा। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया जी, इसकी पिंचिंग कर दी है। ठीक है। और इसका आप देखेंगे 15 से 20 दिन के बाद ये प्लांट थोड़ा और घना हो जाएगा, और ज़्यादा घना होगा। ठीक है। और आप अपने प्लांट की गुड़ाई भी करते रहें। ठीक है। हमने इसकी गुड़ाई नहीं की जी बहुत टाइम से। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हरी हरी काई जम गई है। ये काई से क्या होता है कि ऊपर तो हवा रहती है लेकिन नीचे नहीं जाती। तो इसको करने के लिए क्या है कि आप किसी नुकीली चीज़ की मदद से या सिर्फ ऊपर से कुरेद दें जी इसको ये। ठीक है जी, हमने कुरेद दिया इसको। और कुरेदने के बाद आप इसके अंदर थोड़ी सी गाय की गोबर की खाद मिला दें। ठीक है जी। गाय की गोबर की खाद से क्या होगा, अभी ये है जी प्री वेजिटेटिव, प्री फ्लावरिंग स्टेट के अंदर है, यानी कि वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है। और वेजिटेटिव स्टेट के अंदर आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र आपको डालना है, जो कि गाय के गोबर की खाद के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर होता है जी। ठीक है जी। इसकी गुड़ाई कर देंगे जी आप हल्के हल्के, और फिर थोड़ा सा इसके अंदर गाय के गोबर की खाद को, फुल्ली डिकम्पोज वाला जो होता है, उसको डाल देंगे। ठीक है जी, गाय का गोबर। ठीक है। फुल्ली डिकम्पोज। ठीक है। तो ये हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। दोनों प्लांटों में हमने थोड़ा थोड़ा ये एक एक मुट्ठी भर के हमने ये डाल दिया है मिट्टी के अंदर। ये स्लोली स्लोली रिलीज़ होता रहेगा, और इसकी जो हरियाली है उसको और भी ज़्यादा हरियाला बनाएगा। ठीक है। और जब इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो हम इसके अंदर पोटासियम और फास्फोरस बेस्ड डालेंगे जी खाद। ये है जी हमारा मिर्च का पौधा। ठीक है। जो हमने बीज से लगाया था, वो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन इसके हिसाब से ये पॉट है जी छोटा। हम इसको इस ग्रो बैग्स के अंदर लगाएंगे। ठीक है। हमारे पुराने ग्रो बैग पड़े हैं, खाली होते रहते हैं, सीजनल प्लांट होते हैं, ठंड के पौधे फ्लावर्स लगे हुए थे, तो अब हमने इसको चाह के इसके, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो मिर्चों का जो प्लांट है ये कई सालों साल आपके गार्डन के अंदर चलता रहता है। ठीक है। तो अब हम इसको रीपॉट करने से पहले आपको बताते हैं जी मिट्टी। ये है जी नॉर्मल गार्डन सॉइल, लेकिन इस गार्डन सॉइल के अंदर हमारी कोकोपीट भी मिली हुई है, और रेता भी मिला हुआ है, और गाय की गोबर भी खाद भी मिली थी जी लास्ट सीज़न की है जी हमारी। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फ्रेश गाय के गोबर की खाद को हम और मिला देंगे जी। ठीक है जी। गाय की गोबर की खाद इसकी ग्रोथ के लिए है जी बहुत ज़रूरी। ठीक है। क्योंकि वेल फर्टिलाइज मिट्टी इनको चाहिए। ठीक है। तो हम ये मिट्टी बना रहे हैं जी इसके लिए। मिट्टी हम इसकी भर रहे हैं जी इसके अंदर। ठीक है। मिट्टी आपको भर लेनी जी अच्छी। हमने पॉट से निकाल दी, और आप देख सकते हैं रूट भी अच्छी खासी डेवलप हो गई हैं। देख रहे हैं रूट भी बन गई हैं जी बढ़िया। ठीक है। हम इसको लगा देते हैं जी इस गमले के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने इसको लगा दिया है जी। पॉट से निकाल दिया है जी हमने इसको, इसके वाले ये पॉट भी आ जाएगा जी यूज़ के अंदर। और फाइनल इसके अंदर चारों साइड से आपको भर देनी है जी मिट्टी। मिट्टी भर गई है, रेडी हो गया। अब आप इसको पानी डाल के इसको धूप के अंदर रख दें, क्योंकि धूप के अंदर आपको उसको रखना है। धूप का प्लांट है, छाए के अंदर रखेंगे तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी और पत्ते भी
कम ग्रोथ करेंगे और आपके जो फ्रूट्स यानी कि जो उसके फल जो होते हैं यानी कि मिर्चियाँ नहीं आपको मिलेंगी। तो आपको उसको धूप के अंदर रखना है और इसका पानी का रखना है जी ध्यान, और इसकी मिट्टी को हमेशा आपको रखना है जी मॉइस्ट। अब इसके अंदर डाल देते हैं जी हम पानी, ठीक है। और एक आप देख सकते हैं हमारा दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्लावर आने के बाद आप देखेंगे इसके फल भी बनेंगे यानी कि इसकी मिर्चियाँ भी बनेंगी। एक प्लांट हमारा है पुराना वाला है जी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमने इसकी प्रूनिंग की थी जी, सॉफ्ट प्रूनिंग जिसको कहते हैं, और अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं जी वाइट वाइट। यही फूल कन्वर्ट होंगे जी मिर्चों के अंदर। अगर आपके फूल गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो आप इसके अंदर खाद डालें जी। खाद का डालने का तरीका क्या है, आपका प्लांट है, आपको नीचे की मिट्टी निकाल देनी है और चारों साइड के अंदर आपको इसके अंदर डाल देनी है जी गाय के गोबर की खाद, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और ढक देनी है, ठीक है। और उसका पानी डाल दें, फिर आप देखेंगे आपके जो फ्लावर हैं वो फूलों के अंदर भी, मिर्चों के अंदर भी होंगे जी कन्वर्ट। और इस प्लांट को जो हमने रीपॉट किया है वो अच्छे तरीके से पहली बारी के अंदर भर कर आपको डाल देना है जी इसके अंदर पानी। कंजूसी नहीं करनी है, पूरा ओवर तक भर देना है ताकि इसकी मिट्टी अच्छी तरीके से हो जाएगी सेटल। और नेक्स्ट टाइम आपको तब डालनी है जब इसकी मिट्टी ऊपर से आपको लगे कि सूख गई है, तभी आप इसके अंदर दोबारा डालेंगे पानी, ठीक है जी। तो ये है जी रीपॉट करने का तरीका। गाय की गोबर की खाद आप इसके अंदर डालें जी अच्छी खासी मकदार में, यानी कि 30% के करीब आप इसके अंदर जब मिट्टी बनाएं तो 30% के करीब इसके अंदर डालें जी गाय के गोबर की खाद, जो इसकी ग्रोथ के लिए जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी हम आपको देंगे जी अपडेट इसका कि कब इसकी मिर्चियाँ आती हैं। हमारा प्लांट ये है जी मिर्चों का, ठीक है। अब इसको भी हम रीपॉट करेंगे जी बड़े पॉट के अंदर। तो कुछ हमारे पुराने सूखे हुए पत्ते आप देख सकते हैं, टमाटर के पत्ते हमने काटे थे ये, ठीक है। कुछ ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये सूख गए हैं जी हमारे टमाटर के पत्ते, ठीक है। कुछ गीली मिट्टी है और हमने जो अलग से सेपरेट मिट्टी है इसके अंदर गाय के गोबर की खाद को मिला दिया है। तो बॉटम के अंदर हम क्या करेंगे, सूखे पत्ते डाल देते हैं, ठीक है। बीच में थोड़ी सी मिट्टी हमने डाल दी और फिर ये थोड़े पत्ते हम तोड़ तोड़ के इसके अंदर डाल देते हैं। पत्ते डालकर हमने फिर ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी ये डाल दी है, ठीक है। तो अगर आपके घर में भी पत्ते हैं सूखे हुए, कच्चे बच्चे सब्जियों के, आपके किचन वेस्ट, तो आप इसको नीचे बॉटम के अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी अच्छी खासी रूटें भी डेवलप हो गई हैं, ठीक है। बड़े पॉट के अंदर हम इसको कर देंगे जी शिफ्ट। हमने इसको पॉट में लगा दिया और साइड में से आपको भर देंगे जी इसकी मिट्टी। और हमने इसके अंदर ये मिट्टी भर दी है, ये डिस्टर्ब करने आ गई है जी हमारी, ठीक है जी। और ये मिट्टी भर दी है, इसके अंदर आपको फिर फाइनल में डाल देना है जी भरकर पानी। और ये इसके अंदर आप पानी डाल देंगे, पहली बारी में आपको भरकर पानी डाल देना है, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं जी। अपने पुराने जो पत्ते हैं उनको मिलाकर बॉटम के अंदर डाल दीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए मिट्टी, वो हल्के हल्के डिकम्पोज होते रहेंगे और गुड नाइट्रोजन सोर्स इसको मिलता रहेगा और आपको आपके ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है जी। बाकी हम आपको दिखाएंगे क्या अपडेट निकल कर सामने आता है जी थोड़े दिन बाद। मिर्चों का पौधा ये है जो हमने सिर्फ मिट्टी के अंदर लगाया है, ठीक है। ये भी हमने रिपोर्ट किया था जब भी 2 दिन पहले, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं ग्रोथ बनी हुई है। और जो अभी हमने आपके सामने रिपोर्ट किया है जी किचन वेस्ट और पत्तियों का वेस्ट और अगड़म शगड़म हमने पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाल दिया, ठीक। तो उसका भी रिज़ल्ट हम आपके साथ करेंगे जी शेयर। देख रहे हैं जी, एक ये है जिसके अंदर हमने टमाटर के सूखे पत्ते और हमारी छत के ऊपर पड़े हुए पत्ते और किचन वेस्ट, ठीक है, इसके बॉटम में डाल दिया है, ठीक है। और उस बॉटम के ऊपर हमने थोड़ी मिट्टी डाल दी और उसके ऊपर हमने रख दिया है जी अपना ये प्लांट, ठीक है जी। और साइड में हमने भर दी जी मिट्टी गाय की गोबर की खाद मिला के। तो दोनों एक ही टाइम के अंदर रिपोर्ट किए। अब देखते हैं जी दोनों के अंदर से ग्रोथ किसके अंदर होती है जी तेज़ी से स्टार्ट।